हाय बच्चों, राम राम। गुड़ी पाड़वा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ रामनवमी के उत्सव मनाने में आप व्यस्त हैं और रामनवमी की तैयारी कर रहे हैं। भगवान राम के जैसे चरित्र का अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे। इस शुभकामना के साथ मैं आपको एक छोटी सी बात आपसे करना चाहती हूँ। शायद आपके बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, आपको मिलेगी और घर में सभी को मिलेगी। हम सब अच्छी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। एक 18 जुलाई 1970 को एक बच्चे का जन्म होता है जोधपुर में। बड़ा होके वो IIT कानपुर में एडमिट होता है क्योंकि पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, सॉफ्ट सौम्य और एक संस्कारित बच्चा रहता है। वो धीरे धीरे पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है और पढ़ने के बाद वो IIT में सेलेक्ट हो जाता है। वहाँ से पढ़ने के बाद वो UPSC देता है, जो इंडिया की सबसे अच्छी वो हाईएस्ट डिग्री कह सकते हैं या जॉब कह सकते हैं। डिग्री लेने के बाद वो जॉब में आते हैं और उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ से वो उड़ीसा के कलेक्टर बन जाते हैं। उड़ीसा के कलेक्टर बन जाके उनने बहुत सारे काम किए हैं। पब्लिक उनको बहुत प्यार करती है, उनको अच्छा रिस्पांस मिल जाता है। तो उसके बाद में आप देखेंगे वो फिर वो चले जाते हैं। फिर 2012 में राज्यसभा के सांसद बनते हैं। उसके बाद में मिनिस्टर बन जाते हैं। जब 2094 में वो IAS बने थे, उसके बाद में कलेक्टर का उन्होंने जॉब किया। फिर वहाँ से छोड़ा तो वो सीमेंस कंपनी में भी गए। वो एक मशीन वगैरह जो बनाती कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें जाते हैं। वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। टाटा कम्युनिकेशन में उन्होंने काम किया। उसके बाद में वो फिर राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। फिर 2014 आता है। उसके बाद में फिर वो 2019 में वो सांसद बनने के साथ मिनिस्टर बन जाते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, और वो बनते हैं रेल मंत्री बनते हैं। अब इस रेल की मैंने बात इसलिए किया कि हमने जो रेल देखा था, छुक 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 चलती थी, कहीं भी खड़ी हो जाती थी, कहीं भी एक्सीडेंट होता था। और जब रेल का बजट आता था तो कोई गरीब रथ शुरू कर देता था, कोई टुक 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 करने वाली है, कोई और रेल शुरू कर देता था, कहीं भी खड़ी है। और सुबह से यदि कोई आदमी बैठा है तो पता लगा 2 दिन बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा। कहीं भी खड़ी है, कहीं भी एक्सीडेंट हो गया, कोई सिक्योरिटी नहीं। ट्रेन में लूट मार हो रही है, चोरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई कंप्लेंट सुनने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। हफ्ता वसूली भी और ज़रूर होती है। स्टेशन पे देखो, आप ट्रेन में देखो, जहाँ है टिकट में भी चोरी हो रही है, चाहे आप रिजर्वेशन करा लो, चाहे कुछ भी करा लो। उसके बाद में वहाँ पे भी वही हाल है। मैं अपना खुद का भी भुगती हूँ कि जो ट्रेन में जो चोरी होती है उसका दर्द कितना भयंकर होता है मुझे मालूम है, और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। यदि आप सोचेंगे कि आपका कोई चीज़ लुट गया है तो वो दोबारा आपको कहीं कोई होप है ना हो, बिल्कुल मत करिएगा, कभी सोचिए भी मत। लेकिन थोड़ा भी उम्मीद जगी है। एक नया युग का ऐसा लगता है शुरुआत हुआ है। शायद हमारे राम जी आ गए हैं, ये नए नए, इसीलिए शायद अब थोड़ा सा एक नया कह सकते हैं कि हम उम्मीद करें कि राम राज्य आएगा फिर से। भले ही समय लगेगा, हो सकता है समय के साथ बदलेगा। मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव बदलना है। तो वो रेल मंत्री बनते हैं। इसके साथ चूँकि वो IT मिनिस्टर भी हैं, IT मतलब ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो शिक्षा के भी वो बहुत प्रोग्रेसिव विचार उनके होते हैं, IT मिनिस्टर होते हैं। तो वो ट्रेन के टाइमिंग, सिग्नल, ये सब इसमें भी एडवांसमेंट करते हैं और ट्रेन बहुत अच्छे से चलने लगती है। अब दूसरा फिर उनको एक और ख़तरा लगता है कि वो आजकल सब चीज़ मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पे हैं, तो चिप की ऐसा लगता है कि चिप यदि नहीं मिलेगी तो हमारी फैक्ट्री बैठ जाएगी, या हम
सडनली हमारी ट्रेन बंद हो जाएंगी, कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, तो अब उसमें भी उन्हें निगोशिएट किया है। और हमारे यहाँ माइक्रॉन कंपनी और CG पावर, ऐसी बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं जिनके साथ हमारा निगोशिएशन चल रहा है। और अब उसका कंप्यूटर में के लिए भी जो सामान हार्डवेयर चाहिए होगा उसका प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। गवर्नमेंट काफ़ी प्रोग्रेसिव हुई है। तो ट्रेन में एक वंदे भारत ट्रेन आए हैं, बुलेट ट्रेन आ गई है, और हर एरिया में नए 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 ट्रैक बन रहे हैं, डबल ट्रैक हो गए हैं, तो फास्ट चल रहे हैं। जो दिल्ली भोपाल आने में जो 10 घंटे 12 घंटे लगते थे, आज 6 घंटे आगे फास्ट गाड़ियाँ आती हैं, पहुँच जाती हैं। और बिल्कुल सारी ट्रेन टाइमिंग से चल रही हैं, क्योंकि सब ऑटोमेटिक सिग्नल हो गए हैं, सुरक्षा हो गई है, खाना बराबर मिलता है। तो उससे एक उम्मीद जगी है हमारे भारत में कि हमारा एक नए युग का आरंभ हुआ है। और वो करने वाले हमारे कौन हैं, मैंने आपको अभी तक नाम नहीं बताया, आप शायद गेस कर गए होंगे। मैं आपको नाम बता देती हूँ। वो हमारे प्यारे प्यारे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। क्यों? क्योंकि जो आदमी अपने गुणों से जाना जाता है, उसके व्यवहार से जाना जाता है, और उसमें वो बिल्कुल खरे उतरते हैं। और इस समय बहुत से हमारी मिनिस्ट्री में पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लोग आए हैं। इस बात की आपको कद्र करनी चाहिए। आप हमेशा ये गाली मत दीजिए कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आप कमियां ढूंढेंगे तो अभी भी 100 कमियां मिलेंगी, लेकिन अच्छाइयाँ ढूंढेंगी तो पहले जहाँ 2 अच्छाई भी ढूंढने में आपको पूरा देश खंगालना पड़ता था, अभी आपको सैकड़ों अच्छाइयाँ मिल जाएंगी। उन्हीं में से एक अच्छाई मैंने अभी आपको खोज के प्यारे हमारे देश के जो धरोहर कहूँगी अश्विनी वैष्णव को मैंने उनके विषय में खोजा, तो आपको बताने के लिए किया, ताकि आप भी, मैं चाहती हूँ कि उनके जैसे और अश्विनी वैष्णव पैदा हो। इतना कह के मैं अपने आपसे विदा लेती हूँ। आपसे उम्मीद करूँगी कि मुझे कोई दूसरा अश्विनी वैष्णव जरूर दिखाई देगा और मैं आपके सामने फिर आऊँगी। जय हिंद।